माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में टाटा पंच की दावेदारी को चुनौती देने आ गई है Hyundai की अपनी माइक्रो एसयूवी एक्स्टर। हाल ही में Hyundai ने इसका फाइनली लॉन्च कर दिया है। तो सभी डिटेल्स Hyundai की एक्स्टर और टाटा पंच की हमारे सामने हैं। इन सभी डिटेल्स के बारे में बात करने वाला हूं, चाहे वो फीचर्स हो, चाहे डायमेंशंस हो, सेफ्टी फीचर्स हो, या फिर इन दोनों गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशंस और इनकी कीमत। बात करेंगे सभी पहलुओं के बारे में इस वीडियो में, और कौन सी गाड़ी आपके लिए ज्यादा बेहतर प्रोपोजिशन बन सकता है, देखते हैं इस वीडियो में उन सभी डिटेल्स के बारे में। अब टाटा ने जब से अपनी पंच को लॉन्च किया था और ये नया सेगमेंट टाटा की पंच ने माइक्रो एसयूवी का क्रिएट किया था, और तब से अब तक ये गाड़ी अपने सेगमेंट में राज कर रही थी और काफ़ी अच्छी सेल्स टाटा को ये पंच दे रही थी। लेकिन हाल ही में Hyundai की एक्स्टर आई है। तो बात पहले करते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशन को लेके, क्या इंजन पावर, डिलीवरी और टॉर्क देखने को मिलता है इन दोनों गाड़ियों के अंदर। बात करते हैं पहले Hyundai एक्स्टर के इंजन ऑप्शंस में क्या क्या देखने को मिलता है। तो 1.2 लीटर का ही पेट्रोल इंजन दिया गया है इसमें। 1.2 लीटर में पेट्रोल प्लस CNG का भी ऑप्शन देखने को मिलता है इस एक्स्टर के अंदर। एंड पावर डिलीवरी की बात करूँ, 1.2 पेट्रोल है, उसमें 81 bhp के आसपास पावर जनरेट होता है, और जो CNG वाला वर्जन है उसमें अराउंड 68 bhp के आसपास पावर जनरेट होता है। टॉर्क की बात करूं तो पेट्रोल वाला जो वेरिएंट है 113 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है, और CNG वाला वेरिएंट अराउंड 95 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क जनरेट करता है। अब ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करूं तो 5 स्पीड मैनुअल और AMT का ऑप्शन Hyundai के एक्स्टर में देखने को मिलता है, और AMT के साथ पेडल शिफ्टर्स भी Hyundai इस एक्स्टर में दे रही है, जो कि पंच में देखने को पेडल शिफ्टर्स नहीं मिलते हैं। अब जो CNG वाला वर्जन है इस एक्स्टर के अंदर, उसमें सिर्फ AMT का ऑप्शन ही देखने को मिलता है, उसमें कोई मैनुअल वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब टाटा पंच के इंजन ऑप्शन की बात करें तो 1.2 लीटर का एक पेट्रोल इंजन का ऑप्शन ही है इसमें। कोई CNG वाला ऑप्शन टाटा की पंच में देखने को नहीं मिलता है, जो कि एक्स्टर में अवेलेबल है। अब पावर फिगर्स की बात करूं तो अराउंड 86 bhp का पावर जनरेट करता है इसका ये 1.2 लीटर का इंजन, और टॉर्क जनरेट करता है अराउंड 115 न्यूटन मीटर्स का। अब ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करूं तो सेम 5 स्पीड मैनुअल और AMT वाला ऑप्शन ही टाटा की इस पंच में भी देखने को मिलता है। अब पावर फिगर्स की बात करूं तो ज्यादा बेटर, एटलीस्ट ऑन पेपर, थोड़ा बहुत टाटा की पंच में पावर और टॉर्क देखने को मिलता है। तकरीबन 5 bhp का फर्क पावर में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या फीचर्स ऑफर कर गए हैं, किस में ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, किस में थोड़े कम मिलते हैं। एक्स्टर की बात करूं तो वहां पे जो है 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसके साथ साथ एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले का ऑप्शन देखने को मिलता है, और इसमें जो है एक एक्स्ट्रा चीज मिलती है जो कि पंच में नहीं है, वो है वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। इसके साथ साथ 15 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। वॉइस कंट्रोल सनरूफ, यानी कि सनरूफ का ऑप्शन भी Hyundai के एक्स्टर में दिया गया है, जो कि टाटा की पंच में अभी फिलहाल नहीं मिलता है। डुअलिंग कनेक्टिविटी का ऑप्शन है, डैश कैम इसमें दिया गया है एज एन ऑप्शन, और इसके साथ साथ शार्क फिन एंटीना का ऑप्शन भी इस Hyundai की एक्स्टर में देखने को मिलता है, जो कि टाटा की पंच में नहीं मिलता है। अब पंच में क्या फीचर्स मिलते हैं उन पर भी नजर डालते हैं। 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम टाटा की पंच में दिया गया है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वहां पे भी है। 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स जो है पंच में मिलते हैं, जबकि एक्स्टर में जो है 15 इंच के हैं। इसमें जो है एक्स्ट्रा चीज एक और मिलती है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, वो है 2 ड्राइविंग मोड्स, इको और सिटी ड्राइव मोड का ऑप्शन टाटा की पंच में है, जो कि एक्स्टर में नहीं मिलता है। और इसमें जो है IRA कनेक्टेड स्वीट दिया गया है, जिसमें आपको सभी कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं इन दोनों गाड़ियों को आमने सामने रखने के बाद इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स मैं कहूँ कि Hyundai की एक्स्टर में मिल रहे हैं। अब उसके लिए आपको वैसा प्राइस भी देना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन वेरिएंट टू वेरिएंट, आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं उसमें वो आपको फीचर मिल रहा है नहीं मिल रहा। बड़ी कुछ चीजें इन टर्म्स ऑफ फीचर्स जो एक्स्ट्रा Hyundai की एक्स्टर में देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स, कौन सी गाड़ी में क्या दिए गए हैं। अब एक जो फीचर है Hyundai एक्स्टर में जो दिया गया है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर, जो कि है 6 एयरबैग वाला ऑप्शन, जो कि सभी वेरिएंट्स में एज स्टैंडर्ड Hyundai दे रही है। और उसके साथ साथ सीट बेल्ट रिमाइंडर, यानी कि सभी सीट्स के लिए रिमाइंडर का ऑप्शन भी दिया गया है, और उसमें जो है 3 पॉइंट सीट बेल्ट सभी पैसेंजर्स के लिए Hyundai के एक्स्टर में देखने को मिलती है। और ये 3 फीचर, 6 एयरबैग, सीट बेल्ट वाले फीचर सभी वेरिएंट्स में एज स्टैंडर्ड Hyundai दे रही है, जो कि पंच में नहीं मिलते हैं। इसके अलावा TPMS का ऑप्शन भी इसमें देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, स्पीड सेंसिंग और डोर लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है। पंच की बात करूं तो वहां पे स्टैंडर्ड जो है 2 एयरबैग मिलते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा सेंसर्स मिलता है, रियर डिफॉगर है, और इसमें जो है 5 स्टार की ग्लोबल एनकैप रेटिंग भी टाटा की पंच को मिल चुकी है। तो ये भी एक इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एडिशनल चीज़ इसमें देखने को मिल जाती है। रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी टाटा की पंच में दिया गया है। तो यहाँ पर जो 6 एयरबैग्स वाला सेफ्टी फीचर है वो एक्स्ट्रा
Hyundai की एक्स्टर में सभी वेरिएंट्स में मिलता है, जो कि टाटा पंच में नहीं मिलता। बाकी फीचर्स जो ऑलमोस्ट सभी सिमिलर हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायमेंशंस को लेकर क्या अंतर देखने को मिलता है। एक्स्टर की बात करूं तो उसका लेंथ जो है 3815 मिलीमीटर का है, जबकि पंच का जो लेंथ है वो है 3827 मिलीमीटर। तो यहाँ पे पंच स्लाइटली ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। विड्थ यानी चौड़ाई की बात करूँ तो यहाँ पर जो है एक्स्टर का नंबर है 1710 मिलीमीटर्स का, जबकि पंच का नंबर है चौड़ाई का विड्थ का 1742 मिलीमीटर। तो यहाँ पर चौड़ाई के मामले में भी पंच स्लाइटली बेटर है, यानी कि अंदर बैठने के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस इन टर्म्स ऑफ विड्थ आपको पंच में मिलने वाला है। हाइट की बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा नंबर एक्स्टर का है, 1631 मिलीमीटर हाइट है एक्स्टर की और पंच की हाइट है 1615 मिलीमीटर। व्हील बेस की बात करूं तो यहाँ पर एक्स्टर का व्हील बेस है 2450 मिलीमीटर और पंच का व्हील बेस है 2445 मिलीमीटर का। तो ये तो फर्क हो गया कि डायमेंशंस में क्या क्या कौन सी गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा है कम देखने को मिल रहा है। अब आखिरी जो पैरामीटर है वो है बूट स्पेस को लेकर। एक्स्टर में जो बूट स्पेस दिया गया है वो है 391 लीटर्स का, जबकि पंच का बूट स्पेस है 366 लीटर्स का। तो तकरीबन 25 लीटर के आसपास आपको एक्स्ट्रा बूट स्पेस Hyundai की एक्स्टर में देखने को मिल जाता है। अब ये कुछ डिफरेंसेस इन दोनों गाड़ियों में इन सभी फीचर्स, डायमेंशंस या फिर इंजन ऑप्शन को देख के पंच और एक्स्टर में मिलते हैं। अब कीमत पर आए तो कीमत जो Hyundai की एक्स्टर की स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 6 लाख से और तकरीबन इसमें 17 वेरिएंट का ऑप्शन Hyundai की एक्स्टर में देखने को मिल जाता है और टॉप वेरिएंट का प्राइस जाता है 10.10 लाख एक्स शोरूम और 6 लाख भी ऑफकोर्स एक्स शोरूम ही प्राइस है। अब टाटा पंच का प्राइस भी ऑफकोर्स पंच पहले से मार्केट में मौजूद थी, 6 लाख उसका स्टार्टिंग प्राइस था, तो Hyundai ने भी वैसा ही कुछ करने की कोशिश की है। पंच का प्राइस भी स्टार्ट हो रहा है 6 लाख एक्स शोरूम से और टॉप वेरिएंट के लिए जाता है 9.52 लाख रुपीस एक्स शोरूम और इसमें तकरीबन 26 वेरिएंट्स का ऑप्शन टाटा की पंच में देखने को मिलता है। अब एक वजह इन ज्यादा वेरिएंट्स के पीछे पंच के अंदर ये भी है कि उसमें कैमो एडिशन जो है एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, जो कि Hyundai में कोई अलग एडिशन नहीं है। उसमें तकरीबन 17 वेरिएंट्स हैं एक्स्टर में, लेकिन पंच में जो है इसमें आपको 26 वेरिएंट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस ब्रैकेट के बीच में आता है। तो ये कुछ अंतर है इन दोनों गाड़ियों को लेकर, इन सभी फीचर्स, इन सभी डायमेंशन, इन सभी इंजन ऑप्शंस को लेकर और साथ ही साथ इनकी कीमत को लेकर। सो इन सभी डिफरेंसेस को जानने के बाद Hyundai की एक्स्टर या फिर टाटा पंच में से कौन सी गाड़ी आपको ज्यादा बेहतर लग रही है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ इंजन ऑप्शंस एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ प्राइस, टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।